नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरन्या टाइम। दोस्तों, आज खुले आसमान के नीचे मेरा वीडियो करने का मकसद आपको मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि हम बंद मकानों में सांस ले सके। अब खुले आसमान के नीचे ही सांस लेने का वक्त आ गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में तोड़फोड़ चल रही है। उसके बाद वृंदावन में मंदिरों पर तोड़फोड़ चल रही है और अब नया मामला आ गया है मुजफ्फरनगर के पास एक गुरुद्वारे। उसको गुरुद्वारे को तोड़ने के लिए एनएचएआई वहां से हाईवे बना रही है और कह रही है कि यहां से हम हाईवे निकालेंगे और इस पर हम गुरुद्वारे को यहां से शिफ्ट करेंगे। क्या धार्मिक स्थानों को इस तरह से तोड़कर क्या शिफ्ट किया जा सकता है? आप सोच सकते हैं। इस पर राकेश टिकैत गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने सरकार को और प्रशासन को खुले रूप से चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ वृंदावन में भी शंकराचार्य ने चेतावनी दी है सरकार को कि आप आग से ना खेलो, इस तरह के काम ना करो। परंतु आज मैं बात कर रहा हूँ राकेश टिकैत। टिकैत ने खुले तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि आप आ जाइए, मैं यहाँ बैठा हूं। आप बुलडोजर लाएंगे लाएंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। के गुरुद्वारों पे ये पहला अटैक सरकार का है कि जो नुकसान होगा वो इस किसान संगठन को होगा, टिकैत परिवार को होगा। मुजफ्फरनगर में इनको दबाने का काम करो। या तो ये रास्ता बनेगा सीधा होकर, नहीं तो यहाँ पर रास्ता बनेगा ही नहीं। अधिकारियों की इतनी हिम्मत क्या? यहाँ पे मीटिंग है, राज अधिकारी यहाँ पे नहीं है। अगर हम मुजफ्फरनगर की लड़ाई हारे तो हम पूरे देश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं तो भाई जिसको डर लगता हो पुलिस प्रशासन से, वो अपना इस्तीफा लेके यहाँ पे ना आएगी। ये युद्ध है। सरकार भी अपना तैयार हो रही और वह हम भी हो रहे। या तो ये पुल फटेगा या ये संगठन टूटेगा, दो में से एक चीज होगी। ये जो क्षेत्र है इसमें मिट्टी अपने भरोसा जा दिया। जो भी ट्रक इसमें आएगा वो आएगा जरूर, बाहर नहीं जाएगा। कोई जैसी भी अगर इसके बीच में आएगी वह आएगी जरूर, बाहर नहीं जाएगी अपने भरोसे। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर से और बिजनौर जाने वाले मार्ग पे यहाँ पे एक गुरुद्वारा जिसके सामने से हाईवे निकल रहा है, पिछले कई दिनों से ये गुरुद्वारा चर्चा का विषय बना हुआ है। राकेश टिकैत जी ने पहले भी चेतावनी दी थी इस गुरुद्वारे को हाईवे की जद में आने से रोकने के लिए, लेकिन हाईवे के निर्माण में लगातार काम जारी है और आज बड़ी महापंचायत इस मामले को लेकर बुलाई गई। क्या पूरा मामला है उसी बारे में बात करने के लिए खुद चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है। तो चौधरी साहब, बड़ी महापंचायत आप लोगों ने की यहाँ पे, आज क्या फैसला हुआ? फैसला लिया कि यहाँ पर धरना रखा जाएगा। जो एनएच के अधिकारी और सरकारों ने जो गुरुद्वारे को डैमेज करने की जो एक प्लान बनाई है वो नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता था। साजिश ये करी कि हाईवे सीधे जाते हैं, यहाँ पे हाईवे को पूरा मोड़ दिया और फिर आगे जाके फिर उसी लाइन में मिला दिया। क्या गुरुद्वारे पे लोग ना आए, गुरुद्वारे को बंद करने की एक साजिश है? क्या उत्तर प्रदेश में गुरुद्वारा बनाना कोई अपराध हो गया? कोरोना काल में ये गुरुद्वारा सबसे ज्यादा चला, 24 घंटे यहां पर लंगर चल रहा। एक साजिश है ये। मुजफ्फरनगर में ही किसान यूनियन का ऑफिस है। टिकैत साहब यहां से ही किसान यूनियन का उदय हुआ। सिख समाज का बड़ा योगदान दिल्ली के आंदोलन में रहा। क्या मुजफ्फरनगर में सिख समाज को दबाने की एक साजिश है? क्या यहां से इनको सबको निकालने की साजिश है सरकार की? इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहीं रहेंगे। ये हाईवे जहां पहले था, हाईवे उसी साइड में उधर चलेगा। गुरुद्वारा जैसे पहले यहां लंगर भंडार चलते थे वही चलेंगे। साजिश तो नहीं होने दी जाएगी। साजिश का तो मुकाबला होगा। साजिशकर्ता से युद्ध होगा, युद्ध में मारे जाएं या जीत जाएं, लेकिन ये साजिश नहीं चलेगी। आज यहाँ पे
अधिकारी, एनएच के अधिकारी भी आज मीटिंग हो रही है, आज उन्होंने आने की भी वो नहीं करी, बात बताने की भी वो नहीं करी। यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहीं रहेंगे। हमने चेतावनी दी जो जेसीबी यहाँ होगी काम करने के लिए जो वो कब्जे ट्रक या कोई भी यहाँ पे आएगा, इधर ये पुलिया है, इधर ये पुल है, यहाँ पे इसके बीच में ये करीब 100, 150, 200 मीटर की जगह होगी। यहाँ पे कोई भी आएगा वो यहीं रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। भोपा नहर में जब नईम आंदोलन चला तो वहां जेसीबी भी वहाँ पोकलैंड भी वहीं रहे, वे ट्रैक्टर भी वहीं रहे सारे नहर में ही। तो यहाँ पे ही रहेगा, खड़ा रहेगा भाई यहाँ। और 20-21 तारीख से यहाँ पे और ज्यादा लोग रहना शुरू होंगे, यहाँ पे जुड़ेगा। ये जाके मामले नवंबर दिसंबर तक जाएगा। ये 6 महीने का ये यहाँ पे चलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत काम रह रहे, तो अभी इसको ये लिंगर आउट करेंगे इसको, तो ये लंबा चलेगा ये मामला। गुरुद्वारा निशाने पे क्यों है सरकार के आपके? क्योंकि ये लंगर भंडार हुआ काम करे। आज जैसे पहले मुसलमान सरदार के निशाने पे थे सरकार के, अब सिख समाज है, उसके बाद में एक जातियां आ जाएंगी, जातियां लड़ा रहे, और इसको पूरे को निपटाने का सरकार का प्लान है। पूंजीवाद हावी होगा, धीरे धीरे एक आदमी को दबाते रहो, उसको यहाँ से भेजते रहो। ये है हरिद्वार में 3 दिन का चिंतन शिविर है, उसके बाद आपने कहा था भाई स्थायी आंदोलन का ठिया यही बना। आंदोलन का ठिया यही रहेगा। यहाँ से ही बहुत से इशू, वो चाहे नैनो यूरिया का है, वो चाहे जो ये है समितियां हैं, इसमें 3% से 7 का वो करा गया है। गन्ने का रेट है, जब तक गन्ने वाला भी आ जाएगा तो बहुत से इशू यहाँ से जाएंगे। बिजली प्राइवेट हो रही, वो इशू भी रहेगा। ये सब इशू यहाँ से चलेंगे। आपने कहा कि भाई आप या तो संगठन टूटेगा या हमारी मांग पूरी होगी, दो में से एक चीज होगी। भाई सरकार का काम है, सरकार जिस तरह तोड़ फोड़ करने का काम कर रही, भाई जो यहाँ पे आवे इन्हें पकड़ कर ले जाओ, अपना जबरदस्ती चलाओ काम, पुलिस की ताकत से चला सके, नहीं तो यह सड़क बनेगी। दो ही काम होंगे। आपने ये भी कहा जिसे सरकार का प्रशासन का डर, वो संगठन सब भाई वो ना ही हो जा सकता है, ये छोड़ के क्यों किसी को दबाव होते हैं? बहुत आदमी है कि छोड़ के जा सकते हैं, वहां पे शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जिन योद्धाओं से हमने लड़ाई लड़ी थी, वे योद्धा भी वहीं भागे, वे भी वहीं शामिल हो गए। तो ये तो नई फौज तैयार करनी पड़ेगी। सिखों का क्या योगदान है, इनको इतिहास में पढ़ाना चाहिए। अच्छा, सीज फायर का जो फैसला था उसको लेकर सियासत तब भी हमें नहीं पता भाई सीज फायर का। ये तो भाई वो है संदूरी लाल है, ये इनका कुछ नहीं पता, ये क्या करेंगे इसका फैसला तो वही बताओगे भाई, हमें कुछ नहीं पता। ना हम सीज फायर में थे, ना हमको जानकारी कुछ भी। ये तो संदूरी लाल हर कोई भी बता सकता है, आप कौन सा पूछ लो ना। आपने कहा ना सिंदूरी लाल बिना सुताई के नहीं मानने। हाँ तो गामू में दे देते ना संदूर, भाई गामू में संदूर दे देते हैं, क्यों वापसी ले लिया? सामाजिक ज्ञान है नहीं कि संदूर कौन देता है, फैसले कर दिए कि संदूर पहुंचाओगे घर घर। जो महिलाएं जो हमारे सैनिक शहीद हो गए उनके घर पर संदूर पहुंचा देंगे, है इनकी हिम्मत कि जो सैनिक शहीद हो गए उनके घर पर संदूर लेकर चला जाएगा कोई? अब किसने इनको ज्ञान दिया वो तो पता नहीं भाई। वो हो सके कि इनको नीचा दिखाने का काम करता हो, जो ज्ञानी मास्टर भी तो होगा इनके पास में। राहुल गांधी जी ने कल कहा कि ट्रम्प का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर। हमें नहीं जानकारी, हम उनका जवाब वही देंगे। सब एक ही उसके वे हैं, सब अपना, और वे जवाब वे देंगे जिनको चुनाव लड़ना उसका जवाब वे देंगे। हमें नॉन पॉलिटिकल है, आप नॉन पॉलिटिकल बात करोगे उसका जवाब हम दे देंगे। और तो ये हमारे सब ब्लैक लिस्टेड में हमारे सवाल होंगे तो जवाब भी हमारा ही होगा, उनके सवाल होंगे जवाब वे देंगे। राकेश टिकैत की धमकी का असर कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु इतना तय है कि चारों तरफ जो तोड़ फोड़ का माहौल बनाकर सरकार डराने का प्रयास लोगों को कर रही है, उसके परिणाम अच्छे नहीं है। उसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु आज तो ऐसा ही लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।